हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन आज प्रश्नकाल में एक्साइज पॉलिसी को लेकर जमकर सदन जो है गरमाया है। विपक्ष ने वॉकआउट किया है। ज़्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ भाजपा के विधायक सुरेंद्र शौरी हैं। सर, आज सदन में एक्साइज पॉलिसी को लेकर मामला गरमाया है। मुख्यमंत्री ने हालांकि जवाब भी दिया है। असंतुष्ट जो है विपक्ष नजर आया, वॉकआउट किया है। क्या कुछ वजह? नई शराब नीति के बाद हमें इस के बाद पूरे प्रदेश के अंदर जो आज प्रश्न हमने लगाया था, तो जो आंकड़े हमने देखे और उसका जो जानकारी हमें मिल रही थी, उससे बिल्कुल स्पष्ट क्लियर हो गया कि शराब के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। घोटाला इस तरह से है कि जब ठेकों की नीलामी होती है तो उसके अंदर जो पिछली साल का जो रिजर्व प्राइस होता है उससे बढ़ करके देना होता है। लेकिन ये पहली बार ऐसा देखने को मिला कि पिछले साल जो सरकार ने रिजर्व प्राइस रखा गया था उससे कम उस पे शराब के ठेके नीलाम हुए हैं और इसमें लगभग 100 करोड़ का अंतर आ रहा है। 6-7 जिलों में बिल्कुल बराबर पे है, 6-7 जिलों में कम किया गया है। तो इसलिए इसकी पूरी न्यायिक जांच होनी चाहिए। दूसरा, इसके अंदर सरकार ने यूनिट घटा दिए। जो हमारे समय में कुल्लू जिला में 22-25 यूनिट हो गए थे और वो 7 पिछली अपनी इनकी सरकार में 7 रहे थे और इस बार उनको 6 कर दिया। ऐसे पूरे हिमाचल प्रदेश में चंबा में 10-11 यूनिट थे, अपने इन्होंने खुद बनाए थे इसी सरकार ने, और उसको 1 कर दिया। ऐसे पूरे हिमाचल प्रदेश में यूनिट घटाए गए ताकि कोई बड़ी फर्म आ करके उसको ठेके देने का प्रयास किया, ताकि इस तरह से सरकार को इसमें बहुत सारा नुकसान हो रहा है और उसके कारण एक बहुत बड़ा घोटाला इसके अंदर नजर आ रहा है। और एक और बात इसके अंदर है कि जो सरकार ने अभी नई पॉलिसी लाई उसमें सरकार की चल पर बोतल MSP उसमें दिया गया, MSP, और जबकि पहले MRP था। और MRP के अंदर आप 1 रुपया ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, लेकिन MSP में 30% ज़्यादा ले गए हैं। लेकिन देखने में क्या है, लोगों ने शिकायतें क्या की कि MRP पर 30% एक्स्ट्रा लिया गया, जिसमें एक बोतल से 400-500 रुपए की चोरी हुई। एक उसमें मुनाफा हुआ और सरकार को उसमें चूना लगा। होना क्या चाहिए था, जैसे नया स्टॉक आया उसमें स्टिकर लगना चाहिए था, उसमें MSP आना चाहिए था। MSP का उसका रेट 200-300 रुपये कम आना था और उसके बाद उसमें 30% के बीच में वो बढ़ा करके बेच सकते थे। लेकिन हुआ क्या कि जब एक ही बड़ी फर्म आएगी और एक के पास ही एक जिले का काम होगा तो MSP का क्या जीतती है, वो तो मैक्सिमम प्राइस में जीतेगा। MSP तब है जब बाजार के अंदर कंपटीशन होता, अलग अलग ठेकेदार होते, अलग अलग ठेकों में अलग अलग ठेकेदारों के वो होते, एक यूनिट के अंदर 20-25 ठेकों में कंपटीशन होता, तब MSP का लाभ है। लेकिन इसमें मुझे लगता है सरकार की मिली भगती के कारण जब इसकी पर्दाफाश होगी, जब इसकी न्यायिक जाँच होगी, तो निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश के अंदर जो बहुत बड़ा घोटाला शराब के अंदर हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं 100 करोड़ का लाभ इस वक्त राजस्व विभाग को हुआ है। दूसरी ओर ये भी कह रहे हैं कि पारदर्शी तरीके से टेंडर किए गए हैं। कई जगह 6-7 बार टेंडर किए गए हैं ताकि पारदर्शिता लाई जाए। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है और इसमें इन ठेकेदारों को रोका गया है, लेकिन इसमें कोई पारदर्शिता नहीं हुई है। और दूसरा जो प्रॉफिट का है, प्रॉफिट हमें बताएं। अगर प्रश्न लगाया था उसमें प्रॉफिट क्यों नहीं दर्शाया गया कि भाई इतना प्रॉफिट पिछले साल हुआ था। लेकिन सदन को गुमराह करना, और पिछली बार जितने पे आपने नीलाम किए थे उसके सरकार को कितना रेवेन्यू आया, कितना पैसा जमा हुआ, ये क्लियर करना चाहिए। लेकिन सिर्फ सदन को गुमराह करने से नहीं होगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी में अगर है इस सरकार के अंदर पारदर्शिता लानी चाहिए तो इसकी न्यायिक जाँच करें। स्पष्ट, सबसे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। न्यायिक जांच करनी चाहिए। अब पिछले कुछ दिनों की बात करें तो सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रही थी कुल्लू मनाली की, शराब के अधिक दाम जो है वो लिए जा रहे थे। किस तरह? बिल्कुल सच्चाई है इसमें। वही मैं कह रहा हूँ कि लोगों का ये कहना था कि जब MRP लगा हुआ है, बोतल में MRP कैसे लगा है, जब सरकार ने नई पॉलिसी MSP किया है, अगर MRP लगा है तो उसी रेट में शराब बिकना चाहिए। उसमें वो 30% क्यों ले रहे हैं, ओवर चार्जिंग क्यों कर रहे हैं? इसलिए चाहे बियर की बोतल थी, चाहे शराब की बोतल थी, उसमें वही बोतल कुल्लू में कोई और रेट में मिल रही थी, मंडी में किसी और रेट में मिल रही थी, जिसमें 2, 2.5, 3, 400 का अंतर था। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। इसी मैं बात कर रहा हूँ कि MRP पर भी कई जगह 30% ओवर चार्ज लिए गए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के विधायक सुरेंद्र शौरी। साफ तौर पर कहना है कि जो मुख्यमंत्री द्वारा जवाब दिया गया है सदन में शराब नीति को लेकर नई पॉलिसी जो है ये, उससे वो पूरी तरह से असंतुष्ट है। अपने सहयोगी राजकुमार के साथ नीरज डोगरा, नेशन स्पीक्स, शिमला।